वंचित टीवी 100 न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए खबरों को और बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने सोमवार को रिमोट वोटिंग मशीन यानी आरवीएम का प्रोटोटाइप दिखा दिया है। दूर दराज रहने वाले वोटर्स इस सिस्टम से कैसे वोट करेंगे, इसका डेमो 8 नेशनल और 57 रीजनल पार्टियों के सामने दिया गया। लेकिन कांग्रेस समेत 16 पार्टियों ने आरवीएम का विरोध किया है। क्या है 30 करोड़ वोटर्स को प्रभावित करने वाली रिमोट वोटिंग मशीन और क्या बीजेपी को इसका चुनावी फायदा हो सकता है, जानते हैं आज के एक्सप्लेनर में। सबसे पहले समझते हैं कि देश में रिमोट वोटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों है। लोकसभा चुनाव के दौरान देश में कुल 91 करोड़ मतदाता थे। इनमें 30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल ही नहीं किया। चुनाव आयोग का कहना है कि इनमें वे लोग शामिल हैं जो दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं या प्रवासी मजदूर हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में लगभग 45 करोड़ 36 लाख लोग अपना घर और शहर छोड़कर दूसरे राज्यों में रह रहे हैं। ये देश की आबादी का 37% है। ये संख्या समय के साथ बढ़ी है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग रिमोट वोटिंग सिस्टम लेकर आया है। इस सिस्टम की मदद से घर से दूर यानी दूसरे राज्य या शहर में रहने वाले वोटर्स भी मतदान कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने शहर या गांव जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वोटर जिस शहर में रह रहा है उसे वहीं बनाए गए रिमोट वोटिंग स्पॉट पर जाना होगा। वोटिंग की ये प्रक्रिया 4 स्टेप में होगी। बूथ पर पीठासीन अधिकारी वोटर की आईडी को वेरीफाई करने के बाद उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी कार्ड को स्कैन करेंगे। इसके बाद पब्लिक डिस्प्ले यूनिट यानी एक बड़ी स्क्रीन पर वोटर की कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम दिखाई देने लगेगा। वोटर अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट करेगा और कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर, राज्य कोड और कैंडिडेट नंबर के साथ ये वोट दर्ज हो जाएगा। वीवीपैट स्लिप में स्टेट कोड और कॉन्स्टिट्यूएंसी कोड के साथ ही कैंडिडेट का नाम, सिंबल और सीरियल नंबर भी आता है। लेकिन कांग्रेस समेत 16 पार्टियां रिमोट वोटिंग सिस्टम का विरोध कर रही हैं। इस सिस्टम को लेकर 3 बड़े सवाल उठ रहे हैं। पहला, घरेलू प्रवासी की परिभाषा क्या होगी? क्या सभी घरेलू प्रवासी मतदान कर सकेंगे? जब टेक्नोलॉजी बेस्ड वोटिंग के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं तो आरवीएम लाना कितना सही है? रिमोट वोटिंग लोकेशन पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी चुनाव आचार संहिता कैसे लागू होगी? अब आखिर में वो सवाल कि क्या रिमोट वोटिंग सिस्टम का फायदा बीजेपी को मिलेगा? तो इस पर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के संस्थापक जगदीप छोकर का कहना है कि रिमोट वोटिंग सिस्टम के लागू होने से निश्चित तौर पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन इसका फायदा जिस राजनीतिक दल के सत्ता में रहते हुए ये सिस्टम लागू होगा उसे इसका फायदा जरूर मिलेगा। इसके पीछे वजह ये है कि सूरत, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों को लगेगा कि इस सरकार ने उन्हें ये अधिकार दिया है।